चलो तो आज हम लोग टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टेंस सब लोग खत्म कर चुके हो। एग्जाम में टेंस से रिलेटेड फिलर भी आता है। मैंने एक तरह का समझ लो कि ये एक प्रकार का टेस्ट है, छोटा मोटा टेस्ट होगा, ठीक है। टेंस पढ़े और टेंस का प्रैक्टिस, देखो दोनों में डिफरेंसेस आता है। क्या अंतर आता है बताओ। अगर मान लो कोई आपको बता दे कि भाई पनीर का सब्जी ऐसे बनता है, प्रैक्टिकल नहीं कराए सिर्फ बता दे, पनीर खरीदना होता है ना, भूंजना होता है, नमक डालना होता है, तो क्या सही में अच्छा बन पाएगा क्या? जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक होगा नहीं। तो आप टेंस पढ़े हो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट से पूछेंगे उसी को जवाब देना है, बीच में सब भाई भाई नहीं करेगा, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन है, टेंस से रिलेटेड ही है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, ठीक है। ध्यान देना है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। मान लो पहला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन है, वो वर्क्स है। हाँ, जिसको भी आंसर पता रहेगा मुंह बंद करके, हाँ ना, मुंह बंद करके कैसे बोलेगा, मुंह बंद करके रखेगा, जब पूछेंगे तब जवाब देगा। हाँ, तो पहला क्या है, वर्क्स। दूसरा है वर्क। तीसरा है हैव वर्कड, हैव वर्कड। और चौथा है ऑप्शन आर वर्किंग, है ना। चलो तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। अच्छा, ये तो आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि इंग्लिश में बहुत सारे जगह पे आर जो है ना, अ का उच्चारण में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत सारे जगह में आर जो है वो र के उच्चारण में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी आर र में उच्चारण होता है और कभी कभी आर अ में उच्चारण होता है। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फ्रॉम, क्या लिखें, तो ये फ्रॉम है या फ्रॉम है, तो यहाँ आर का उच्चारण र में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। अच्छा, और हम लोग एग्जाम के लिए क्या फिल करते हैं, कि फॉर्म। कुछ लोग फॉर्म भरने में जाते हैं, बोलते सर फार्म भरने जा रहे हैं। हाँ हाँ, पॉलिटी, तुम तो ठीक है समझ रहा है। हाँ, तो एक होता है फार्म जो हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये सही में क्या है बताओ। तो ये जो आर है ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, अ में। किसमें, तो अब यहाँ आर किसमें है बताओ, यहाँ आर किसमें, और यहाँ आर किसमें। एकदम आसान सा चीज है समझने का। देखो अंग्रेजी में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस। 5 वॉवेल जानते हैं आप लोग, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल जानते हैं। इस वॉवेल में एक वाई को जोड़ दो, किसको जोड़ देना है, वाई को। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, वॉवेल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, एक लगा दो वाई, इसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो अगर इंग्लिश में ध्यान से समझना, आर के बगल में स्ट्रेस है, स्ट्रेस फिर से बताओ किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ यू वाई। अगर आर के बगल में स्ट्रेस है तो आर का उच्चारण होगा र। क्या होगा, बताओ। आर के बगल में क्या है, ए नहीं है यार, ओ है। मेरा थोड़ा सा, हाँ इधर बेचारा गिर गया है थोड़ा सा, हाँ ओ है। हाँ, तो बताओ ये ए है कि ओ है, चाहे ए हो या ओ है तो स्ट्रेस ही। तो बताओ स्ट्रेस नहीं है कि है, तो जहां स्ट्रेस होगा वहां आर को अ में बोलेंगे या र में, पक्का। इधर देखो आर के बगल में स्ट्रेस है क्या, ए दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो ए ई आई ओ यू वाई दिख रहा है क्या। तो जहां ए ई आई ओ यू नहीं दिख रहा है वो स्ट्रेस नहीं है, और जहां स्ट्रेस नहीं है वहां आर को क्या बोलेंगे,
पक्का। तो फिर से बताओ, कब आर र और कब आर अ? जब आर के बगल में स्ट्रेस होगा तो आर क्या होगा? और जब आर के बगल में स्ट्रेस नहीं होगा तो आर क्या होगा? अब सोच के बताओ, ये गिरल्स है, गिरल्स उठल्स नहीं होगा ना? हाँ, इसको गिरल्स बोलेंगे या गर्ल्स बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो ये आर किसमें बदला बताओ? क्यों आर और में गर्ल्स का है नहीं? गर्ल्स, हाँ। तुम ठीक उच्चारण कर रहा। तो हमको ये बताओ, ये गर्ल्स का है नहीं, ये गर्ल्स क्यों है? क्योंकि आर के बगल में देखो क्या है? स्ट्रेस है क्या? तो जब आर के बगल में स्ट्रेस नहीं होगा तो आर किस में आएगा बताओ? पक्का। चलो अभी सोच के बताना। तो हम लोग शादी के पार्टी में जाते हैं कि पार्टी में जाते हैं? पार्टी की पार्टी। आर के बगल में क्या है? क्या टी स्ट्रेस होता है? पक्का। तो इसको पार्टी बोलेंगे या पार्टी बोलेंगे? शादी का कार्ड या कार्ड? क्यों कार्ड का है नहीं? क्योंकि आर के बगल में क्या है बताओ? स्ट्रेस नहीं है। अच्छा अभी हमको ये बताओ, ये है, हाँ ट्रेन है, हाँ गधा ट्रेन, तो कुछ बोलेंगे ट्रेन। हाँ, तो ये TRAVEL ना। अब बताओ टेबल है या ट्रैवल है? तो ये ट्रैवल आर आया या अ आया? आया। जो दूसर का बोलेंगे ये होगा। ये आर अ है कि र है? तो ये आर र क्यों है ये बताओ? तो फिर से बताओ, आर के बगल में स्ट्रेस आ गया, मान लो आर के बगल में स्ट्रेस, तो आर को किसमें बोलेंगे? र में। किसमें? अगर आर के बगल में स्ट्रेस नहीं आया तो आर किसमें होगा? र में कि अ में? अभी देखो यहाँ पर SORRY है ना। अब इसको समझो, पहले बताओ, ये SORRY। देखो मेरा क्लासों में गेट नहीं लगल है, समझ रखा है? हाँ बाहर जाने में आसानी होगा। ध्यान दो यहाँ पर, तो ध्यान दो, SORRY। पहले बताओ इस आर के बगल में क्या है? इस आर के बगल में स्ट्रेस है कि नहीं है बताओ? तो ये हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा? समझो बढ़िया से, यहाँ दो आर है तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। पहले ये बताओ, इस आर के बगल में क्या था? एम। स्ट्रेस नहीं था, तो जब स्ट्रेस नहीं है तो आर बदलेगा किसमें? तो बताओ इस आर के बगल में स्ट्रेस है क्या? आर के बगल में तो आर है ना हो, तो ये आर बदलेगा किसमें? अ। किसमें? और इस आर के बगल में स्ट्रेस नहीं है कि? हाँ, इस आर के बगल में स्ट्रेस नहीं है या है? तो ये आर अ में कि र में? तो ये सॉरी होगा, नहीं तो फिर अनुपमा को सीरियल में बोलता सॉरी। तो सॉरी बोलना है या सॉरी बोलना है? तो ये बताओ, ये अ और र दोनों है ना, तो एकदम आराम से समझना कि जब भी अंग्रेजी में आर के बगल में स्ट्रेस आएगा, तो आर अ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें और कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट होगा, क्योंकि आर के बगल में क्या आ रहा है बताओ? टी। समझ में आ रहा? चलो बताना, CRY काई होगा या क्राई होगा? क्यों आर अ में क्यों नहीं हो बताओ? स्ट्रेस है। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे बताओ? FIRM। क्या बोलेंगे? अब ये आर अ में होगा या र में होगा? पहले बताओ, पक्का? अच्छा, FARM बताओ, ये किसमें होगा बताओ? अच्छा, FRY बताओ। अब सोचो, ये आर र है कि अ है? ये आर र है कि अ है? और ये आर र का है बताओ? तो इसको फार्म बोलेंगे, फार्म। और इसको क्या बोलेंगे? फाई। पक्का? तो अब जब भी हम लोग इस वर्ड का उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्क्स। वर्क्स या वर्क्स? रीजन बताओ क्या है?
पक्का? इसको तो मिटाना पड़ेगा भी लिखने के लिए, है ना। चलो तो एकदम रिलैक्स होकर बताना, अंग्रेजी में आर के बगल में अगर स्ट्रेस आएगा तो आर क्या होगा बताओ? पक्का? और अगर आर के बगल में स्ट्रेस नहीं होगा तो? पक्का? कंफर्म है? कंफर्म? कंफर्म के कंफर्म? क्यों भाई? ठीक है। अच्छा, डाई होगा या ड्राई होगा? समझ में आ गया? तो बस हाँ डाइन होता है, तो अपना बात मत करो। हाँ हाँ चलो, तो अभी फिर से बताओ, अंग्रेजी में आर जो है, अंग्रेजी में आर जो है वो कब अ में उच्चारण होता है बताओ? अब स्ट्रेस भूल जाओ, हमको बताओ क्या रहेगा आर के बगल में, तो आर को र में बोलेंगे बताओ? AEIOU। ये वर्क है या वर्क है? कारण समझ में आ रहा? कंफर्म ना? चलो तो अब हमको, अब आर वाला भूल जाओ, अब हमको यहाँ बताना है यहाँ भरना क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, पहला है वर्क्स, दूसरा वर्क, हैव वर्कड एंड आर वर्किंग। ठीक है, अब एकदम रिलैक्स होकर समझना, अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट के वर्ड रूल में हम बताए थे। वर्ड रूल होता है मतलब कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है जो फिक्स टेंस के साथ आता है। तो अंग्रेजी में करीब 12-13, जैसा कि हम बताए थे पहले, हैबिट वाले वर्ड्स थे। कौन से वर्ड्स थे? हैबिट वाले। अब ये हैबिट वाले वर्ड्स जो हैं उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता था व्हेन एवर। क्या आता था? व्हेन एवर। हिंदी पता है इसका? क्या होता है हिंदी? जब कभी। तो देखो व्हेन एवर का एक खासियत है, जब भी व्हेन एवर आएगा प्रेजेंट टेंस में तो उसको सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है। अगर हम बोलेंगे व्हेन एवर यू आर कमिंग, ये सेंटेंस सही नहीं है। व्हेन एवर यू आर कमिंग की जगह व्हेन एवर यू कम होगा, क्योंकि व्हेन एवर जो है ना ये हैबिचुअल वर्ड है। हैबिचुअल वर्ड का मतलब होता है जो हैबिट को दिखाता है, उसको दिखाता है। और हैबिट का ठीका कौन लिया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट। तो अगर हम लोग व्हेनेवर की बात करें तो व्हेनेवर जब भी आएगा अपने बगल में क्या लेगा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा तुम लोग को, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमेशा याद रखना, अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं ना, मतलब जो आदत को दिखाते हैं। तो आदत दिखाने वाले जब भी हम लोग शब्द की बात करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। उसमें एक पहला हो गया व्हेनेवर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जब कभी। दूसरा है ऑन टाइम, ऑन प्लस टाइम, ऑन प्लस। जैसे बताओ, ऑन संडे, ऑन ही इज गोइंग टू वर्शिप। अगर हम मान लो हर संडे की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग या ही गोज? मतलब जब भी हम लोग ऑन के साथ टाइम ले ले या एवरी को ले लो। अच्छा, ये एवरी क्यों एवरी है समझ में आ रहा ना हो? हाँ, इन्हीं के, इसको आर को मतलब उच्चारण मत करना, मत करना, गड़बड़ा जाएगा। तो एवरी प्लस टाइम। बताओ, अगर हम बोले एवरी संडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, सही है? सेंटेंस का भाव समझो। हर संडे वह, मान लो हम बोलते हैं स्कूल जाता है या घर जाता है या मंदिर जाता है, तो जाता है बोलने में अच्छा लग रहा है या जा रहा है बोलने में अच्छा लग रहा है? बताओ। जाता है। हर संडे, हर संडे, ठीक है, वो अपने दोस्त से मिल रहा है या मिलता है? तो यहाँ जो एवरी का भाव है ये भी क्या दिखाता है? हैबिट को दिखाता है। तो माइंड में बैठा लेना, व्हेनेवर हो गया या ऑन टाइम हो गया या एवरी टाइम हो गया, इनका एकदम मतलब माइंड में बैठा लो। जब भी हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में बनाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और शब्द है लाइक मोस्टली। क्या? मोस्टली को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्यादातर। क्या बोलते हैं? तो एक हो गया मोस्टली। उसके बाद आता है ओकेजनली। तो बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ डबल एस लगाते हैं, आपको डबल एस नहीं लगाना है, सिंगल एस लगाना है, ठीक है? तो एक ओकेजनली जो है ना, कभी कभार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मोस्टली हो गया या ओकेजनली हो गया, या एक और शब्द ले लो यूजुअली। क्या?
तो अभी हम लोग 3 शब्द लिखे हैं, सब में क्या कॉमन है? एल वाई। क्या है? तो ये मोस्टली है, मोस्टली का हिंदी बताओ? ज्यादातर। ओकेजनली मतलब कभी कभार, ओकेजनली यानी, और यूजुअली यानी सामान्यतः, यूजुअली यानी। अब हिंदी में देखो तो ज्यादातर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये अच्छा लग रहा है बोलने में? क्या अच्छा लग रहा है? ज्यादातर मैं अंग्रेजी, ज्यादातर वो झगड़ा कर रहा है या करता है? तो ये जो करता है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है या सिंपल फॉर्म में है? तो मतलब जिस तरह व्हेनेवर, ऑन टाइम, एवरी टाइम सिंपल प्रेजेंट को लेता है, मोस्टली, ओकेजनली और यूजुअली भी क्या लेगा? सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद एक और शब्द है समटाइम्स। क्या? कभी कभी ना हिंदी में होता है। और एक ले लो सेल्डम। क्या है? तो एक समटाइम्स होगा और एक क्या हो गया? सेल्डम हो गया। सेल्डम मतलब वही यदा कदा, ना के बराबर। रेयरली भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वही सेल्डम, कभी कभार, रेयरली, ना के बराबर। तो ध्यान से समझना, अभी हम लोग क्या लिखे शब्द? मोस्टली, ओकेजनली, यूजुअली, समटाइम, सेल्डम। सेल्डम को हम लोग रेयरली भी बोल सकते हैं। इन सारे शब्दों का खासियत क्या बताओ? क्यों सिंपल प्रेजेंट लेते हैं ये बताओ? हैबिचुअल वर्ड्स है, यानी जो आदत को दिखाते हैं। हिंदी बोल के देख लो, पता चल जाएगा। अगर हम बोलेंगे सामान्यतः मैं सो रहा हूं, समझ में रहा? सामान्यतः मैं पढ़ा रहा हूं। तो अगर हम सेंटेंस इनका बात करें तो जब भी ये सेंटेंस लेंगे किसका लेंगे बताओ? सिंपल प्रेजेंट का। तो मोस्टली हो गया, ओकेजनली हो गया, यूजुअली हो गया, समटाइम हो गया, सेल्डम हो गया, ऑलवेज भी सुने हो, ऑलवेज भी दिख रहा ना यहाँ पर। तो ऑलवेज का हिंदी पहले बताओ क्या होता है? हमेशा। ऑलवेज यानी हमेशा। और ये भी कौन वर्ड है बताओ? हैबिचुअल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जो हैबिट को दिखाता है। और जो हैबिट का रूल होगा वो सिंपल प्रेजेंट का रूल होगा। हैबिट का रूल मतलब? तो पहले ये बताओ, ये ऑप्शन सही होगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इन दोनों में से देखेंगे, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने कितना शब्द लिखा बताओ? व्हेनेवर, ऑन टाइम, एवरी टाइम, मोस्टली, ओकेजनली, यूजुअली, समटाइम, सेल्डम, ऑलवेज। एक रेयरली भी आ जाएगा। तो शब्द गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैथ पढ़ता है? मैथ कहाँ पढ़ता है? हाँ, इसको क्या नहीं दिख रहा बच्चा? ब्रैकेट में इसका इज्जत नहीं है। हाँ, तो इज्जत नहीं है इसका ब्रैकेट में। तो हाँ चलो ध्यान दे। एक शब्द है डेली, इसका हिंदी हमको नहीं पता, क्या होता बताओ तो? अच्छा तब ठीक है। हाँ, गुलाब वाला नहीं। हाँ चलो, तो डेली माने हर दिन ना, प्रत्येक दिन, रोज। अच्छा, इसका भी खासियत क्या बताओ? डेली वो देर से उठ रहा है। डेली वो देर से, अच्छा उठ रहा है कौन सा टेंस है बताओ? और उठता है क्या है? और सिंपल प्रेजेंट किसको दिखाता है? हैबिट को। तो ये डेली भी किसके लिए आता है बताओ? हैबिट के लिए। उसके बाद ऑफन, क्या है? ऑफ्टन ना रे, ऑफन पढ़ना है इसको। क्या? टी साइलेंट हो जाता है। क्या बोलेंगे? ऑफन। ऑफ्टन नहीं, क्या बोलेंगे? ऑफन। ऑफन को हिंदी में प्रायः बोलते, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डेली मतलब रोज, ऑफन यानी। और एक और शब्द है जनरली। क्या? वही सामान्यतः, इसका भी हिंदी होता है। क्या होता है? सामान्यतः। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ 12-13 शब्द लिख रहे हैं, जो शब्द को हम लोग क्या मान रहे हैं? हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब कंटिन्यूअस में आएंगे या हैबिट में आएंगे? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। यानी ये सारा शब्द whenever, on time, every time, mostly, occasionally, usually, sometimes, seldom, always, daily, often और generally, करीब ये 13 शब्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, तो वी हैव 13 वर्ड्स। इसको याद करना है। सिंपल सा ट्रिक्स है। वो मौसा डॉग। अब सर ये वो मौसा डॉग क्या है? तो देखो ध्यान देना, WOE को लिख दो वो। क्या लिख दिए?
ये एस और ये ए। अब मौसा है, किसका मौसा समझ लेना। तो वो मौसा कैसा बिहेव कर रहा है, डीओजी डॉग, डीओजी। तो जो मौसा है वो कैसा बिहेव कर रहा है बताओ, डॉग की तरह। तो बस ये वो मौसा डॉग याद रखना। क्या याद रखना है, ये वो मौसा डॉग का क्या खासियत है बताओ। मतलब ये जो मौसा है जब भी आएगा डॉग के साथ तो ही करेगा, साथ ही रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस। अच्छा बताओ वो मौसा डॉग में W से क्या होगा, O से, E से, अच्छा मौसा जी में M से, O से, U से, S से, दो वर्ड है यहाँ, समटाइम और सेल्डम में ब्रैकेट में क्या वर्ड है, रेयरली। अच्छा उसके बाद बताओ तो ए से और डॉग में डी से, डॉग में डेली, हाँ। ओ से ऑफन पढ़ना क्या, और जी से ई। वो मौसा डॉग जब भी आएगा किस टेंस में आएगा, टेंस में। मैंने अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इसको हम लोग को सिंपल प्रेजेंट में ही लेना है। तो पहले ये देखो यहाँ ऑलवेज मौसा जी का ही पार्ट है। अब ये ऑलवेज का खासियत क्या है, रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल क्या है यहाँ, गुड स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स एक है या एक से ज्यादा है। बताए थे ही सी इट नाउन, क्या बोले थे, ही सी। तो जब ही सी इट नाउन होगा तो विटामिन एस लगाते हैं, विटामिन। और आई वी यू दे होता है तो वहां एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई गोज या गो, और ही गो या गोज। लेकिन यहाँ की समझना, यहाँ स्टूडेंट्स नाउन जरूर है बट ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मान लो सिर्फ रवि होगा तो रवि क्या हो जाएगा, वर्क या वर्क्स, सिर्फ रवि, रवि वर्क्स। लेकिन रवि और राहुल दो लोग आ जाए तो यहाँ स्टूडेंट एक है या एक से ज्यादा है। तो बताओ इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है, एस वाला। ये कब लगता है, जब व्यक्ति कितना होता है, एक। यहाँ व्यक्ति एक है या एक से ज्यादा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है। अगर ऐसा और भी क्वेश्चन अगर आया तो बस इस मौसा जी पे ध्यान देना है। जैसे अगर मान लो हम बोलते हैं ही ऑफन डैश भोजपुरी, ही ऑफन डैश। अब ऑप्शन में स्पीक्स है, इज स्पीकिंग है, हैज स्पोकन है, या स्पीक्स है। कंफर्म, पक्का, क्यों, ही के साथ विटामिन एस। लेकिन ऑप्शन क्या है, हैबिचुअल वर्ड्स। इज स्पीकिंग भी तो बोल सकते थे, हैज स्पोकन भी तो बोल सकते थे, लेकिन हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं लिए बताओ, क्योंकि ये वो मौसा डॉग का पार्ट है। और ये वो मौसा डॉग जब भी आएगा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, ही ऑफन डैश भोजपुरी। स्पीक तो होगा नहीं क्योंकि ही है। स्पीक कहाँ लगता है, जब आई वी यू दे होता है। इज स्पीकिंग कहाँ नहीं होगा बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये हैबिचुअल वर्ड्स था। हैज स्पोकन क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि वो परफेक्ट है और ये हैबिचुअल वर्ड सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो बचा क्या बताओ, स्पीक्स। कोई दिक्कत नहीं ना।